क्या बात है आरज़ू, तुम परेशान हो? नहीं नहीं तो कोई बात है तो बताओ मुझे। नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा तो फिर वो कहाँ है? क्या ढूंढ रहे हैं? तुम्हारी मुस्कुराहट जिस पे मैं अपना दिल हार बैठा। एग्जैक्टली यही वो खूबसूरत सी स्माइल जिसे देखते ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। अच्छा बस कर दे, कोई सुन लेगा। सुन लेगा तो सुन ले, मुझे किसी का डर नहीं। लेकिन मुझे डर है। क्यों? अब हम मियाँ बीवी हैं और वो क्या कहते हैं कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अच्छा मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे पास रहो। क्या हो गया? आवाज से दरवाजा खुल गया होगा। एक तो तुम्हारी डरने की आदत। शहरयार, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बताती। क्या नहीं बताती? क्या हो गया है? मुझे आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे हर वक्त मुझे कोई देख रहा है। शहरयार, मुझे ना एक बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे छुप छुप के देख रहा है और ना अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुना तुमने? ये हंसी की आवाज। ना कुछ सुनाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं यार, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें भी भाभी की तरह वहम हो गया है। भाभी को भी ऐसा कुछ महसूस होता है? आरज़ू ये क्या बातें लेकर बैठ गई? हम कोई और बात नहीं कर सकते? नहीं, आप मुझे बताएं, इस घर में ऐसा कुछ है? हाँ है। वो क्या? तुम्हारा शौहर जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत। आप भी ना, आपको भूख लगी होगी, मैं खाना लेकर आती हूँ। आरज़ू मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे भाग रही हो? ना मेरे पास बैठती हो ना मुझसे बात करती हो, बात बात पे मुझसे दूर जाने की बात करती हो। क्या मैं अब तुम्हें अच्छा नहीं लगता, या तुम्हें यूं लगता है कि इस घर में तुम्हारे साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उसका जिम्मेदार मैं हूं? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरी मोहब्बत अब भी आपके लिए वैसे ही है, और अगर मैं कहूँ कि इस मोहब्बत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है तो कुछ गलत नहीं होगा। सच? मुझ ला 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 ला। मामा अपना ख्याल नहीं रखती। क्या करूं बेटा, तबीयत बिल्कुल भी नहीं संभल रही। आपका ख्याल रखने वाली कोई नहीं है ना, इसलिए आपकी तबीयत खराब रहने लगी है। हमें का इन्हेलर दो। यहाँ पे नहीं। अम्मी की सारी मेडिसिन यहीं पे होती है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अभी नहीं है। इस चटो में देखता हूँ, हटो। राशिद को बोलो जल्दी से इनहेलर लेके आए। जी। जल्दी जाओ। मम्मा मम्मा प्लीज, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, भी आ जाता है, आराम से। सना से बोलो जल्दी जाए। बस। आपने मामा से तबीयत पूछी? नहीं लेकिन मैं जानता हूँ ठीक होंगी। क्या हो गया शहरयार? वो आपकी माँ है और उनका हक है, और आपका फर्ज है कि आप उनका ख्याल रखें। मैं जानता हूँ,
लेकिन तुम्हें पता है, मैं जब भी मामा से या भाई से कोई भी बात करता हूँ तो वो आगे से कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जो मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होती। शहरयार, वो आपके अपने हैं और अगर अपने सख्त बात भी कह दें तो उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक कह रही हो। हाय अल्लाह, आपा क्या हो गया आपको? अभी मैं बेहतर हूँ। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही आप। अम्मी का इनहेलर नहीं मिल रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया था। यहीं तो रखा था, पता नहीं मिल नहीं रहा। मिलेगा कैसे जब चुरा लिया गया है? चुरा लिया? किसने? अब मेरा मुंह ना खुलवाओ तो बेहतर है। लेकिन कोई इनहेलर क्यों चुराएगा? वही जो खुदा न खास्ता मेरी आपा को मारना चाहेगा। ऐसा कौन कर सकता है? खाला को शायद कोई गलतफहमी हुई है। बीबी, अभी तो मैंने नाम भी नहीं लिया और तुमने हिमायत शुरू कर दी। हाँ बताएं, ऐसा किसने किया? वही तुम्हारी भाभी। खाला, आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि ये काम आरजू का है। तुम्हारी बीवी आपा का इनहेलर चुरा के ले आई है। जैसे मेरी बेटी मरी, अब वो आपा को मारना चाहती है। ये काम तुम्हारी बीवी ने किया। अपनी मासूमियत से मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। इसका असर सिर्फ मेरे भाई पर होगा, मुझ पे नहीं। क्या है राज, क्या है राज। मुझे इस वक्त मामा के पास होना चाहिए, बल्कि हम दोनों चलते हैं। मैं? हाँ तुम। अरे भाभी, आप? अला, आप सब खैरियत? ये तुम अपनी बीवी से पूछो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं अभी तुम्हें समझा देती हूँ। शहरयार, मामा का इनहेलर नहीं मिल रहा। क्या तुम लोगों ने देखा? अभी मामा के इनहेलर का यहाँ पे क्या काम? वो तो मामा के कमरे में होगा ना। यही तो बात है। तुम्हारी बीवी आपा का इनहेलर चुरा के ले आई है। जैसे मेरी बेटी मरी, अब वो आपा को मारना चाहती है। ये क्या कह रही हैं आप? खाला, ये बेबुनियाद इल्जाम क्यों लगा रही हैं आप? अच्छा, मैं बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हूँ? तो फिर ठीक है, ढूंढो ना कहाँ है इनहेलर जिसने छुपाया हुआ है। जहाँ मर्जी ढूंढने, लेकिन अगर इनहेलर यहाँ से ना मिला ना तो आज के बाद आरजू के बारे में कोई बात नहीं करेंगे आप। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं ही ढूंढ के देती हूँ। अब यकीन आए तुम्हें? ये देख लो। ये यहाँ कैसे आया? शहरयार, मेरा यकीन करें, मैंने ये यहाँ नहीं रखा। मैं ये क्यों चुराऊंगी? तौबा तौबा, कितनी ड्रामेबाज है ये लड़की, किस तरह आंसू बहा रही है। खाला, चले यहाँ से। रुहेल और मामा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ, तुम्हें क्यों अच्छा लग रहा होगा? तुम्हारी चहेती जो है गुनाहगार। खाला, ऐसे नहीं हो सकता है फौजिया ने गलती से रख दिया हो। अच्छा, तो तुम मुझे झूठा कह रही हो? अरे मैंने खुद देखा है इसे आपा के कमरे से ये इनहेलर निकालते हुए। लेकिन मैं वहां नहीं गई।
भाभी मैं कसम खाती हूँ मैं उनके कमरे में नहीं गई। क्या आपको भी मुझ पे यकीन नहीं? यकीन? मैं आंखों देखा कैसे झुठला सकता हूँ आरज़ू? मेरा यकीन करें शहरयार, मैं इसे यहाँ क्यों छुपाऊंगी? अगर तुम इसे यहाँ नहीं लेकर आई तो ये इनहेलर खुद ब खुद यहाँ पर आ गया है। शहरयार मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और जितना इस घर का हर फर्द आपको अजीज है उतना मुझे भी है। मैं ऐसा क्यों करूंगी जबकि मैं जानती हूँ कि कोई भी मुझे अच्छा नहीं समझता। मैं ये नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप खामखा एक इश्यू तो बन गया ना। मैं किस तरह सबको यकीन दिलाऊं कि तुम सच बोल रही हो? मुझे किसी के यकीन करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका ये बेयकीनी रवैया मुझे तकलीफ दे रहा है। मैं तुम पर यकीन करना चाहता हूं, लेकिन मैं आंखों देखा इग्नोर कैसे करूं? और फिर भाभी और खाला क्या सोचेंगे कि मुझे किसी और की कोई फिक्र ही नहीं है? अगर मामा को कुछ हो जाता तो? मैं ऐसा क्यों करूंगी शहरयार? वो मेरी माँ की तरह है। बस बस आरज़ू, बस बस। शहरयार मेरी बात सुने। या रब्बा बस बस आरज़ू, बस। या रब्बा मामा, मामा आप ठीक है ना? ठीक हो? तो हमारा शक सही था, ये काम तुम्हारी बीवी ने किया। बेटा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसको आपा के कमरे में जाते हुए। तौबा तौबा, इस घर की वो कितनी बड़ी दुश्मन है। पहले फायजा और अब आपा को मारने के दर पे हो गई है। खाला प्लीज, आरज़ू ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती। तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हो, अब जबकि वो रंगे हाथों पकड़ी गई है। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा। तो फिर? रुहेल बेटा, इसको हम पर यकीन नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि ये इनहेलर खुद बहुत चल के तुम्हारे कमरे में चला गया। चलिए अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो आप मुझे ये बताएं कि आखिर आरज़ू ऐसा क्यों करेगी? इसलिए कि वो मेरी प्यारी आपा को मारना चाहती है। आपा मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा माना की सुतेली है, मगर है तो तुम दोनों की मां ना। खाला, हमने अम्मी को कभी भी अपनी सगी मां से कम नहीं समझा। हाँ शमा, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। अगर शहरयार की बीवी ने गलती की है तो इसमें शहरयार का कोई कसूर नहीं है। कसूर है अम्मी, क्योंकि ये उस लड़की को ब्याह कर इस घर में लाया और अब हमसे ज्यादा उस पर यकीन रखता है। जाओ जाके उसके साथ कमरे में रेस्ट करो, मैं देख लूंगा अम्मी को। शहरयार तुम जाओ। जी भाभी। बदकिस्मती ने मेरा साथ यहाँ भी नहीं छोड़ा। शहरयार जो मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं, आज उन्होंने भी मेरी बात का एतबार नहीं किया। क्या वो भी मेरा साथ छोड़ देंगे? क्या मैं फिर से तन्हा रह जाऊंगी? दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। बेटा तुम इतने यकीन से मांगो
कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मोजज़ों की लिखी जाए। मैं बाबा की इस बात को कैसे भूल गई। मेरे पास तो सिर्फ दुआएं हैं और मैं दुआएं मांगती रहूंगी, क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। पापा, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब मैं बेहतर हूँ। अम्मी आप ज़्यादा बात मत करें, आपकी तबीयत दोबारा ख़राब हो जाएगी। अरे बेटा, तुम जाओ, जाके आराम करो। तुमने सुबह ऑफिस भी जाना है। नहीं, मैं अम्मी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। अरे बेटा, मैं हूं ना। खाला ठीक कह रही है, हम हैं ना। बल्कि खाला आप भी जाकर आराम करें, मैं हूं ना मामा के पास। नहीं भाई, मैं अपनी बहन को इस हालत में किसी के सपुर्द नहीं कर सकती। मैं हूं। खाला सही कह रही है। आपको मुझ पे एतबार नहीं? जो कुछ हो रहा है इस घर में, मुझे किसी पे एतबार नहीं है। सही कह रहा है रोहेल। रोहेल बेटा, तुम फिक्र न करो, मैं हूं अपनी बहन के पास। जाओ तुम। ठीक है अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। लेट जाओ। अब सो जाओ थोड़ी देर। कहाँ जा रही हो? मामा को देखने। क्या देखना चाहती हो? यही कि वो मरी है या नहीं? रोहिल भाई, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने इन्हेलर नहीं छुपाया। मैं वो छुपाकर क्या करूंगी? वही करोगी जो तुमने पहले किया। तुम ये भूल चुके हो कि तुम्हारी वजह से इस घर में फायजा की मौत हुई है, और अब तुम मेरी मां को मारना चाहती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा यकीन करें, मुझे ये सब करके क्या मिलेगा? अपनी मासूमियत से मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। इसका असर सिर्फ मेरे भाई पर होगा, मुझ पे नहीं। रोहिल भाई, बस बस, मेरी फैमिली से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हां, खुद को मेरी फैमिली का हिस्सा समझने की कोशिश मत करना। मैं खामोश हूं तो सिर्फ अपने भाई की वजह से, वरना तुम जैसी लड़की को तो एक दिन भी मैं इस घर में बर्दाश्त ना करूं, समझे? ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल। मुझे आरज़ू को डांटना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता, उसने हरकत ही ऐसी की। लेकिन वो मामा का इनहेलर क्यों छुपाएगी? हो सकता है किसी और ने इनहेलर छुपाया हो, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? आरज़ू है कहाँ?
उसे मुझसे बात करनी चाहिए। अगर मैंने गुस्सा किया तो उसे भी मुझे सुनाना चाहिए था कि वो चाहती है कि मैं उसे मनाऊं। नहीं, गलती उसकी है, उसे मेरे पास आना चाहिए। आखिर वो कहाँ है? इतनी रात हो गई है। वो घर वालों को तमाशा दिखाना चाहती है, तो ठीक है, अगर वो नाराज हो सकती है तो मैं भी नाराज हूं। माशाल्लाह आपकी दो बहुएं हैं, लेकिन सुबह से एक ने भी आके आपका हाल नहीं पूछा, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे शहरयार बेटा, तुम कब आए? अभी अभी, जब आप मामा के दिल में हमारे लिए जहर घोल रही थी। क्या है राज, क्या है राज। आरज़ू सारी रात कमरे में नहीं आई। ऐसी भी क्या नाराजगी? गलती मेरी है, मुझे उसे मना लेना चाहिए था। मुझसे ज्यादती हो गई, पता नहीं क्या हो गया था। मुझे आरज़ू के पास जाना चाहिए। आरजू, ये लो चाय पियो। तुमने कल रात से भी कुछ नहीं खाया। खाने से कैसी नाराजगी? अच्छा ये बताओ, शहरयार से किसी बात पे झगड़ा हुआ है? नहीं तो फिर यहाँ क्यों सो रही हो? वो बस यहीं बैठे बैठे आंख लग गई तो इसीलिए शायद यहीं सो गई। तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं, तुम मेरी बहनों की तरह हो। शहरयार ने कल वाली बात पे गुस्सा किया होगा ना? आप मेरा यकीन करें भाभी, मैंने इनहेलर नहीं छुपाया। मैं जानती हूँ और मुझे यकीन भी है। लेकिन शहरयार को तो मुझ पे जरा भी यकीन नहीं। यकीन है आरजू, वो तुमसे मोहब्बत करता है और मोहब्बत का जज्बा यकीन और एतबार से ही परवान चढ़ता है।
लेकिन कल रात तो शहरयार मेरी ना कोई बात सुनने के लिए तैयार थे और ना ही मानने के लिए। उसने बहुत गुस्सा किया होगा, है ना? देखो आरजू, मामा इस घर की बड़ी है और उसकी माँ भी, तो उसका गुस्सा करना यकीनी था ना। लेकिन तुम सब्र से काम लेना, और यूं लाउंज में सोते हुए तुम्हें किसी ने देख लिया तो नई कहानी बन जाएगी। समझ रही हो ना? जी भाभी। चलो शाबाश, अब अपने कमरे में जाओ। जी जी, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। चले, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। कैसी हैं खाला? ठीक हूँ। वो बेटा, मुझे तुमसे एक काम था। जी कहिए। वो मैं सोच रही थी कि मेरे लिए अलग घर का इंतज़ाम कर दो। यहाँ आने से पहले मैंने पुराने वाला घर खाली कर दिया था। बस बेटा कोई सस्ता सा घर देख दो। ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों चाहिए आपको अलग घर? पहले की बात कुछ और थी। फायजा होती तो मुझे यहाँ रहने में कोई मसला नहीं था, लेकिन अब शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या हुआ है? किसी ने कुछ खाया? मुझे बताइए। वो बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम झगड़ा करो। देखो ना, दिल की बात तो जुबान पर आ ही जाती है। किसके बारे में बात कर रही हैं? बताएं मुझे। वो तुम्हारी बीवी सना ने मुझे बातें सुनाई हैं। वो समझती है कि तुम्हारे और शहरयार के दरमियान झगड़े की वजह मैं हूँ। अब बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ हो। आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं सना से बात करता हूँ। नहीं नहीं बेटा, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खाला। प्लीज़ बेटा, मैं नहीं चाहती कि सना मुझे बुरा समझे और उसके दिल में ख्याल आए कि मैं उसके शौहर को उसके खिलाफ उकसा रही हूँ। प्लीज़ मुझसे वादा करो कि तुम किसी से कोई बात नहीं करोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा। आप बहुत अच्छी हैं खाला, हमें माफ़ कर दीजिएगा। मैं जानता हूँ कि अभी आपका दुख बहुत बड़ा है। ये दुख तो अब जिंदगी का हिस्सा बन गया है। एक बात कहूँ? जी बोलिए। वो लड़की है ना आरज़ू, उस पर नजर रखना। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते। शायद आप ठीक कह रही हैं। चलें, आपने कुछ खाना खाया?
कहाँ थे तुम आज? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आपको मेरी कौन सी फिक्र है जो आप पूछ रहे हैं? फिक्र है तो पूछ रहा हूँ ना। इस घर के किसी कोने में पड़ी थी। I'm sorry मैंने तुम्हें हर्ट किया। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन मामा की वजह से मुझे गुस्सा आ गया। But I'm really sorry। मुझे आपकी माफी की जरूरत नहीं। जब आपको मुझ पे यकीन नहीं तो सब बातें बेमायने हैं। मुझे यकीन है तुम पर, पूरा यकीन है, लेकिन क्या आपको कोई भी आकर कुछ भी कहेगा आप मान लेंगे बिना तस्दीक के? लेकिन इनहेलर तो यहीं से मिला था ना। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैंने यहाँ छुपाया था। और अगर आपको फिर भी लगता है कि वो मैंने यहाँ छुपाया था तो ठीक है, आपने मुझे जो सजा देनी है दे दी। हाँ, तो सजा तो बनती है ना। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, हमेशा मेरे साथ रहोगी। बुरे से बुरे हालात हो जाए, कभी मुझसे बदगुमान नहीं होगी। अच्छा, आटे कोई देख लेगा। यार अजीब बात है, अभी लड़ रहा था तो ठीक है, मोहब्बत का इजहार कर रहा हूं तो कोई देख लेगा। ये कोई आखिर है कौन? आप मामा के पास जाए। क्यों? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना वो सोचेंगी कि बीवी के आते ही माँ को भूल गया। क्या बात है मेरी भी अजीम है आप। चलो मैं आता। अरे मेरी प्यारी प्यारी सी आपा, कैसी हैं आप? आपकी अब तबीयत कैसी है? ठीक हूँ मैं। अच्छा ये बताएं, सूप पिएंगी? अगर तुम अपने हाथों से बनाओगी तो ज़रूर पीऊँगी। अरे मैंने ऑलरेडी ना हादिया से कह दिया है, वो बहुत अच्छा सूप बनाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बिन माँ के पली है, कितनी सादतमंद और कितनी प्यारी बच्ची है वो। हाँ आपा, बस खून खून की बात होती है ना। हाँ ये तो है। अब आप खुद देखें ना आपा, माशाल्लाह आपकी दो दो बहुएं हैं, लेकिन सुबह से एक ने भी आके आपका हाल नहीं पूछा, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। से आपा, इस मामले में आप बहुत बदनसीब हैं। अगर मेरी फायजा होती ना तो यकीन करें एक लम्हे के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ती। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे शहरयार बेटा, तुम कब आए? अभी अभी, जब आप मामा के दिल में हमारे लिए जहर घोल रही थी। देखा देखा आपा कैसे बात कर रहा है, ना तहजीब ना लिहाज ना तमीज। छोटे कोई भी बात करें तो बदतमीजी बदतहजीबी, लेकिन बड़े जो घर में आग लगाने की बात करें तो उनके लिए क्या कहेंगे? आपा मैं अब यहाँ एक मिनट नहीं रुकूंगी, बस। शमा शमा, ये किस तरह से बात कर रहे थे तुम अपनी खाला से? मामा पहले आप मुझे माफ कर दें, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। आई एम सॉरी। तुम्हें मेरी माफ़ी की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है ना, आप मेरी माँ हैं और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मेरी माँ मुझसे नाराज हो। तुम्हें शमा के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। पहले क्या उसके साथ तुमने कम किए जो अब ये बदतमीजी? मुझे गुस्सा आ गया था ना। अच्छा चलिए मैं उनसे भी माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन पहले आप तो मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। छोड़ो बस प्लीज़।
चलिए आए, मैं आपको लॉन में लेकर चलता हूँ। अच्छा। सब्जी काटी तुमने? जी बेबी जी, आप कहें तो मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं नहीं, मैं खुद कर लूँगी। ठीक है बेबी जी, लगता है किचन का सारा काम आता है आपको। हाँ, सब कुछ बना लेती हूँ। चाइनीज़ भी बना लेती हैं? शहरयार साहब को बहुत पसंद है। मेरी बहन शायदा ने ख़ास तौर पे उनके लिए सीखा था। शहरयार साहब इस घर के लाडले जो हैं। अच्छा, कहाँ है तुम्हारी बहन? कहाँ होने जी, बेचारी छत से गिरकर मर गई थी। कब और कैसे? मुझे नहीं पता, बस इसी घर में मौत वाक़ई हुई थी उसकी। इतना जानती हूँ, सब कहते हैं कि ख़ुदकुशी की है उसने, लेकिन मुझे मालूम है कि ज़रूर कुछ हुआ है उसके साथ। फौजिया, क्या बात है, बताओ मुझे। मुझे देर हो रही है बेबी जी, मैं काम कर लूँ बाकी। फौजिया, मेरी बात सुनो।